ठीक है बच्चों, ठीक हो तुम लोग? आज हमारा जो नया चैप्टर शुरू हो रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हो गया भाई, ठंड ज्यादा लग रही है क्या? ठंड लग रही है? ठीक है भाई, कोई नहीं, कभी कभी ठंड में भी पढ़ना चाहिए। ये हमारे कुछ महान बच्चे हैं जो ऊपर से हवा आ रही है इसको। भाई हमारा जो है नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है साउंड। आज हम पढ़ने वाले हैं साउंड के बारे में। और बच्चों साउंड में कौन कौन से टॉपिक है जो जिसमें से पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, इनके बारे में बच्चों एक करके डिस्कस करेंगे। और बच्चों ये जो हमारा चैप्टर है, एक ही वीडियो में सारा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। जो बच्चे नहीं आए वो वीडियो में से देखकर लिख सकते हैं, ठीक है? इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो बच्चे अब्सेंट है उनका नुकसान ना हो। अब टीचर ही होता है, बच्चे नालायक है तो क्या कर सकते हैं, है ना? तो बच्चों शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है साउंड है। क्या नाम है बच्चों? साउंड। सबसे पहला सवाल आता है साउंड होता क्या है? बच्चों साउंड जो है एक प्रकार की एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जिससे हम हियरिंग करते हैं, मतलब सुनने में काम आता है। बिना साउंड के हम नहीं सुन सकते हैं। अगर बच्चों आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो साउंड के कारण ही सुन पा रहे हो। अगर साउंड नहीं होता तो बच्चों आवाज है जो मेरी आवाज तुम लोगों तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है बच्चों? तो साउंड जो है एक प्रकार की एनर्जी है जिससे हमें सुनने में सहायता मिलती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों आता है कि साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, साउंड का उत्पादन कैसे होता है, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। बच्चों साउंड जो होता है हमेशा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से बनता है। किससे बनता है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है। बच्चों जैसे हम बोल रहे हैं तो हम भी एक प्रकार के ऑब्जेक्ट है। ये जो हमारा एडम एप्पल है, ध्यान से देखना, इसे हम एडम एप्पल कहते हैं। अब बोलते समय यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, यहाँ पे कंपन होता है और उसी वाइब्रेशन के कारण हमारी आवाज बाहर आती है, ठीक है बच्चों? और हमारा जो टंग होता है, हमारा जो जीभ होता है, वो क्या करता है? शब्दों को बनाने में सहायता करता है। जैसे मम्मी पापा दादा दादी, जैसे मैं समझा रहा हूँ, नए नए शब्द बना रहा हूँ, ये बच्चों किसके कारण संभव है? जीभ के कारण संभव है, मतलब टंग के कारण संभव है। अगर बच्चों जीभ दबा कर बोलेंगे, टंग को दबा देंगे, उसके बाद बोलेंगे तो कोई भी शब्द जो हम बना नहीं पाएंगे। जैसे गूंगे लोग होते हैं ना, आ ई वो करते हैं, इसी तरीके से आवाज आएगी, हम शब्दों का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों ये हमारा जो है साउंड है। साउंड का प्रोडक्शन हमारे अंदर एडम एप्पल के पास होता है। और बच्चों जो हमारा टंग होता है वो क्या करता है? शब्दों को बनाने में काम आता है। ये लक्की पिट जाएगा, सही से ध्यान रखियो बेटा, इतना पीटूंगा ना भूल जाएगा, ठीक है? ध्यान रख के पढ़ ले शांति से, शांति समझ। तो बच्चों साउंड का प्रोडक्शन समझ में आ गया। साउंड का जो प्रोडक्शन होता है हमेशा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से होता है। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का मतलब कंपमान वस्तु से होता है। जिसमें वाइब्रेशन ज्यादा होगा साउंड का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, जिसमें वाइब्रेशन कम होगा साउंड का प्रोडक्शन भी कम होगा। फॉर एग्जांपल बच्चों हमने थाली पे मारा डंडे से और दीवार पे भी मारा डंडे से, किसमें से तेज आवाज आएगी? क्योंकि बच्चों थाली में वाइब्रेशन ज्यादा होता है, थाली में कंपन ज्यादा होता है, वाइब्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए उससे तेज आवाज आती है। और दीवार में जो वाइब्रेशन होता है बच्चों कम होता है, इसलिए उसमें से आवाज है जो कम आती है। तो एक चीज तो हमें क्लियर हो गया बच्चों कि जो साउंड का जो प्रोडक्शन होता है वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से होता है। बच्चों जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी धातु होते हैं, सबके सब ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, उसमें वाइब्रेशन ज्यादा होता है। इसलिए बच्चों मेटल में से आवाजें भी तेज आती है और नॉन मेटल में वाइब्रेशन कम होता है, इसलिए बच्चों उसमें से आवाजें भी कम आती है। अगर लकड़ी के ऊपर हम बजा रहे हैं और जो स्कूल के जो घंटी होती है उसके ऊपर हम बजा रहे हैं, किसमें से तेज आवाज आएगी? क्योंकि बच्चों उसमें वाइब्रेशन ज्यादा होता है, उसमें जो वाइब्रेशन ज्यादा होगा तो साउंड का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा और आवाज जो तेज तेज निकलेगी। और जिसमें वाइब्रेशन कम होगा तो साउंड का प्रोडक्शन भी क्या होगा? उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन आता है कि साउंड जो है आगे कैसे प्रोपोगेट करता है। प्रोपोगेट का मतलब आगे बढ़ना, प्रोपोगेट का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। साउंड को आगे बढ़ने के लिए मीडियम चाहिए होता है, बिना मीडियम के साउंड आगे प्रोपोगेट नहीं कर सकता है। अगर बच्चों साउंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना है तो मीडियम का होना बहुत जरूरी है। अगर मेरी आवाज तुम सुन पा रहे हो तो बच्चों मीडियम के कारण ही सुन पा रहे हो। और मीडियम जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। या तो सॉलिड के द्वारा साउंड एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा, या तो लिक्विड के द्वारा जाएगा, या तो गैस के द्वारा जाएगा। अगर इन तीनों में से तीनों के तीनों मीडियम को हटा देंगे तो बच्चों हम नहीं सुन पाएंगे। अब बच्चों इस पे एक बार सवाल भी पूछा गया था, पिछली बार 2 नंबर का सवाल आया था कि तुम और तुम्हारे दोस्त दोनों जो है चांद पर गए हो, ठीक है? चांद पर दोनों दोस्त और तुम्हारा दोस्त तेज तेज चिल्ला रहा है, बहुत तेज तेज चिल्ला रहा है, ठीक है? लेकिन तुम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फॉर एग्जाम्पल सुन रहे हो क्या बोला मैंने?
मैंने कहाँ पे हो, आ जाओ। ठीक है, तो बच्चों चांद पे भी जाते हैं ना तो ऐसी ही आवाज आती है। चांद पे हम एक दूसरे की आवाज को सुन नहीं पाते हैं। अगर चांद पे डीजे भी बजा देंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आवाज बिल्कुल भी नहीं आएगी। और बच्चों अंतरिक्ष में भी डीजे बजा देंगे ना तब भी हमारे पास आवाज नहीं आएगी। अब कुछ बेवकूफ बच्चे होंगे, पूछेंगे भैया उस पर डीजे कैसे बजाएंगे? अरे एग्जाम्पल है भैया, ठीक है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है। बच्चों समझ में आ गया? तो वहाँ पे हमारे पास आवाज नहीं आती, हम नहीं सुन पाते एक दूसरे की आवाज, क्योंकि वहाँ पे मीडियम नहीं है, वहाँ पे माध्यम नहीं है। अगर बच्चों वहाँ पे मीडियम होता तो हम आसानी से सुन पाते, तो कुछ भी बोलते हम आसानी से सुन लेते हैं, लेकिन बच्चों हम वहाँ पर नहीं सुन पाते। बच्चों घर पे जाकर एक प्रैक्टिकल करना है, गिलास लेना है, प्लास्टिक की गिलास लेना है, उसको पीछे की तरफ छेद कर देना और धागा बांध देना है, ठीक है, और दूसरी साइड भी ऐसे करना है और धागे को टाइट करना है और एक तरफ बोलना, ठीक है, दूसरी तरफ आराम से आवाज पहुंच जाती है और बिल्कुल क्लियर आवाज जाती है, बिल्कुल साफ आवाज। क्योंकि बच्चों जो धागा होता है ना वो मीडियम के रूप में काम करता है, माध्यम के रूप में काम करता है और हम आसानी से आवाज को सुन लेते हैं। सुनना आगे बच्चों, तो साउंड का प्रोडक्शन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से होता है और साउंड जो आगे की तरफ प्रोपोगेट करता है मीडियम के द्वारा करता है। सबसे ज्यादा बच्चों, सबसे ज्यादा साउंड का जो स्पीड होता है वो सॉलिड के अंदर होता है, तेजी से जाता है, उसके बाद लिक्विड के अंदर होता है और सबसे कम साउंड का जो स्पीड होता है वो गैस के अंदर होता है। क्योंकि बच्चों पेपर में कई बार इस तरीके से सवाल पूछ लिया था, देखो जिसके तरफ मुंह खुला रहेगा वो सबसे ज्यादा होगा, जिसकी तरफ बंद होगा वो कम होगा। तो बच्चों सबसे ज्यादा स्पीड किसके अंदर है? सॉलिड के अंदर। किसके अंदर है? लिक्विड के अंदर। सबसे कम किसके अंदर है? समझ में आ गया बच्चों? तो सॉलिड के अंदर साउंड की स्पीड ज्यादा होता है, लिक्विड के अंदर उससे कम होता है, सबसे कम जो होता है गैस के अंदर होता है। समझ में आ गया बच्चों? अब देखो जो साउंड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक म्यूजिक होता है और एक नॉइज होता है, नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन का मतलब प्रदूषण, शोर प्रदूषण। ठीक है बच्चों, एक नॉइज होता है, एक क्या होता है? म्यूजिक होता है। अब बच्चों म्यूजिक उसे कहा जाता है जो हमारे कानों के लिए बिल्कुल सुटेबल हो, हमारे कानों के लिए सुखद हो, जो हमें सुनने में अच्छा लगता हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए किसी लड़के का ब्रेकअप हो गया, ठीक है, और वह सैड सॉन्ग सुन रहा है, उसको बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, उसको दिल को तसल्ली मिलेगी, कान को भी तसल्ली मिलेगा, इसका मतलब वो म्यूजिक है, इसका मतलब वो म्यूजिक है। अगर मान लिया किसी का ब्रेकअप हो गया और वहाँ पे लव सॉन्ग चला दिया तो बच्चों उसको इरिटेशन आ जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए क्या शोर है, शोर शराबा है। अगर मान लिया कोई लड़का किसी के प्यार में पड़ गया और वो लव म्यूजिक सुन रहा है तो उसको बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, सुखद लगेगा, ठीक है, तो बच्चों वो म्यूजिक हो गया। लेकिन जब हम एक ही गाने को बार बार सुनते हैं, भैया तमीज में बैठ जा, कुर्सी मत तोड़ दिए, 1500 की कुर्सी है, यहाँ लगा पहले, यहाँ यहाँ लगा, यहाँ लगा जल्दी, बच्चे पढ़ने नहीं देते। अब शांति सुन ले भैया, कमेंट मत कर बीच में। तो बच्चों अगर हम एक ही साउंड को बार बार सुनते हैं, जैसे मान लिया एक ही साउंड है, बार बार तुम सुने जा रहे हो, बार बार सुने जा रहे हो, तो बच्चों क्या होगा, वो है उससे इरिटेट होने लग जाते हैं, उससे गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि वो शोर में बदल जाता है, नॉइज में बदल जाता है। तो जो हमारे लिए सुखद होता है उसे हम म्यूजिक कहते हैं, और जो हमारे लिए इरिटेशन भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? शोर कहते हैं, नॉइज कहते हैं। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? और बच्चों एक बात ध्यान रखना है, हमारा जो दिमाग है एक बार में एक ही म्यूजिक को समझ सकता है। अगर मैं समझा रहा हूँ और तुम भी आपस में बातें कर रहे हो या उधर भी कोई बोल रहा है, तो बच्चों तुम चीजों को समझ नहीं पाओगे, दिमाग जो समझ नहीं पाएगा, ना तो उसकी बातें समझ पाओगे, ना तो मेरी बातें समझ पाओगे, और सारे के सारा भूल जाओगे। आखिर तुम लोग जल्दी क्यों भूल जाते हो? रीजन यही है, जैसे मैं पढ़ा रहा होता हूँ, तुम लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या बात करते हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आज तक मैं समझ नहीं पाया, घर में ऐसी क्या समस्या है, माँ बाप क्या खाना पीना नहीं देते, क्या करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, तो बच्चों मैं समझा रहा हूँ, तुम आपस में बात कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा दिमाग जो डाइवर्ट हो चुका है, वो दिमाग जो है एक बार में एक ही म्यूजिक को, एक ही साउंड को जो दिमाग में एक्सप्लेन करेगा, दूसरा नहीं करेगा। अगर बच्चों मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम बिल्कुल ध्यान से समझ रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारा दिमाग जो बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करेगा और सही तरीके से समझेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए बच्चों पढ़ते समय शांति से सुना करो, चीजों को समझा करो, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तब पूछा करो। अगर बीच में बोलोगे तो तुम्हारा दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा और तुम चीजों को समझ नहीं पाओगे और याद भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि शोर शराबे में बच्चों हमारा दिमाग कमजोर हो जाता है और हमारे सोचने की शक्ति जो कम हो जाती है, थिंकिंग स्किल कम हो जाती है। ठीक है, ये कब होता है बच्चों? जब शोर शराबा होता है। तो शोर शराबा हमें नहीं करना चाहिए, शांति से पढ़ना चाहिए, तमीज में पढ़ना चाहिए, ताकि हम चीजों को सही तरीके से समझ सकें। क्योंकि बच्चों शांति से हम पढ़ते हैं तो हमें बेहतर तरीके से समझ में आता है और बहुत बढ़िया तरीके से हम समझते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखो,
उसके बाद बच्चों हमारा आता है कंप्रेशन क्या होता है। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या होता है बच्चों, देख लो ध्यान से। हमारे पास दो टॉपिक है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। कंप्रेशन का मतलब पास पास, रेयरफेक्शन का मतलब दूर दूर। ठीक है, जब एयर पार्टिकल एक दूसरे के पास जाते हैं, जैसे मान लिया मैंने बोला, जैसे मैं बोलूंगा, जैसे बच्चों मान लिया हमारे पास एयर पार्टिकल है, एक एयर पार्टिकल हो गया, 2 3 4 5, यहाँ पे तुम लोग बैठे हो, यहाँ पे क्या हो, तुम लोग बैठे हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला तो मेरी जो आवाज है इससे जाके टकराएगा, ये वाइब्रेट होगा, फिर दूसरे से टकराएगा, ये भी वाइब्रेट होगा, फिर तीसरे से टकराएगा, ये भी वाइब्रेट होगा, चौथे से टकराएगा, इस तरीके से जो तुम्हारे तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब तुम सुन पाओगे। और यही एयर पार्टिकल जो है जाके तुम्हारा एयर ड्रम से जाके टकराएगा, जो कान के पर्दे होते हैं। कान के पर्दे से टकराने के बाद जो एयर ड्रम होता है वो वाइब्रेट होने लग जाता है, और उसी कान के पर्दे से, उसी एयर ड्रम से बच्चों जुड़ा होता है नर्व सेल। कौन सा सेल जुड़ा होता है? नर्व सेल। और नर्व सेल क्या करता है, उस साउंड को लेता है और दिमाग में पहुंचा देता है, और दिमाग में पहुंचाने के बाद दिमाग जो उसके बारे में एक्सप्लेन करता है कि क्या बोला जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। लेकिन बच्चों हमारा दिमाग उसी के बारे में एक्सप्लेन कर पाता है जिसके बारे में दिमाग को नॉलेज हो। अब जैसे मान लीजिए मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब तुम्हारे दिमाग को इस भाषा के बारे में भली भांति पता है, तुम पहले भी इस भाषा में पढ़ चुके हो। अगर मैं चाइनीज में पढ़ाने लग जाऊं तो क्या दिमाग एक्सप्लेन कर पाएगा, क्या समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। दिमाग कहेगा पता नहीं भैया क्या बोले जा रहे हैं, जब से पका के रखा, क्या समझ में तो आ रहा है कुछ नहीं। ठीक है, तो बच्चों हमारा दिमाग उसी के बारे में एक्सप्लेन करता है जिसके बारे में दिमाग को पहले से पता हो, जिस लैंग्वेज के बारे में भली भांति पता हो। जैसे बच्चों हम इंग्लिश जानते हैं, थोड़े बहुत हिंदी भी जानते हैं, अगर कोई बिहार का होगा तो भोजपुरी भी जानता होगा, पंजाब का होगा पंजाबी जानता होगा। तो बच्चों अगर चीजों को हम पहले से जान रहे हैं तो दिमाग से एक्सप्लेन करेगा, लेकिन अब पहले से नहीं जानेंगे तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, जितना ज्यादा हम लैंग्वेज पता करते हैं उतना ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होता है। अगर तुम 10 लैंग्वेज सीखते हो तो तुम्हारा दिमाग जो है 10 लैंग्वेज की तरह काम करेगा और दिमाग का ग्रोथ जल्दी से होगा। अगर तुम्हें सिर्फ एक ही लैंग्वेज आता है तो दिमाग धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा लैंग्वेज सीखेंगे हमारे दिमाग के अंदर उतने सारे वर्ड, उतने सारे शब्दों का निर्माण होगा और उतना ज्यादा सोचेगा। अगर मान ली तुम्हें सिर्फ बचपन से लेकर अभी तक A for एप्पल सिर्फ सिखाया होता तो इसके आगे कुछ सोच पाते, लेकिन मैंने साइंस में इतना सारा कुछ बताया तुम लोग को। ठीक है, बेसिक चीजें, बहुत सारी चीजें बताया, पता नहीं क्या क्या नहीं बताया, वो सारी चीज बताया जो तुम्हारे लिए जरूरी है। तो तुम्हारे दिमाग का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। अगर मैं सिर्फ चैप्टर ही पढ़ाता रहता तो दिमाग का ग्रोथ नहीं हो पाता। अगर मैं चांद के बारे में नहीं बताता, अब पेपर में आ जाता तो तुम सोचते रहे तो भैया पढ़ाई ये कहाँ से आ गया, लेकिन अब मैंने बता दिया, जैसे तुम पेपर दोगे भैया ने तो पढ़ाया था, इसको ऐसे ही करना है। समझ में आ गया? तो जहां पे पार्टिकल्स पास पास होते हैं उसे कंप्रेशन कहते हैं, और जहां पे दूर दूर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेयरफेक्शन कहते हैं। एक नंबर का डेफिनेशन है। देखो बच्चों, ये जो है स्प्रिंग है, क्या है, स्प्रिंग। इसको हमने खींचा तो यहाँ पे क्या है, पास पास है ना, यहाँ पे क्या है, पास पास है, और यहाँ पे क्या है, दूर दूर है। तो जो दूर दूर होगा उसे रेयरफेक्शन है, और जो पास पास होगा उसे कंप्रेशन। स्प्रिंग को हम खींचते हैं, दूर दूर चला जाता है ना, जैसे हम छोड़ते हैं पास पास आ जाता है, तो हम खींचेंगे तो रेयरफेक्शन होगा, और जैसे हम छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे देखो बच्चों ध्यान से। उसके बाद साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी कहा जाता है, क्योंकि साउंड हमेशा सीधे की तरफ ग्रो करता है। साउंड हमेशा कैसे बढ़ता है, इस तरीके से आगे बढ़ेगा ऐसे। अगर बच्चों हम धीरे धीरे बोलेंगे, जैसे मान लीजिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ तो साउंड जो ऐसे जाएगा ऐसे। अगर मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ तो, ठीक है, बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, पीछे वाले बच्चे सुन भी नहीं पाएंगे। क्या सुन पा रहे हो तुम लोग? अगर मैं बच्चों तेज बोलूंगा, जैसे हम तेज बोलते हैं तो हमारी आवाज बच्चों इस तरीके से आगे बढ़ता है, इस तरीके से देखो ऐसे तुरंत चला जाता है पीछे की तरफ। ठीक है, तुरंत पहुंच जाता है। अगर हम धीरे धीरे बोलेंगे तो आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, लेकिन जब हम तेज बोलते हैं तो पास वाले के पास तो बहुत जल्दी आवाज चली जाती है, लेकिन जो दूर बैठे होते हैं उनके पास भी आवाज पहुंच जाती है। ठीक है, और बच्चों आवाज जो हमेशा, हमारी आवाज जो सीधी जाती है, इसलिए से हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। ठीक है, बैक एंड फोर्थ, ऊपर नीचे आगे पीछे। बैक एंड फोर्थ का मतलब आगे पीछे, फोर्थ का मतलब आगे, बैक का मतलब पीछे। बैक एंड फोर्थ का मतलब जो एयर पार्टिकल होता है, जो हवा के कण है, जैसे एयर पार्टिकल है, और ये